हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बी एड फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम जल प्रदूषण प्रकरण पर बनाने वाले हैं हमारी दैनिक पाठ्य योजना। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपने ये सामान्य एंट्रीज तो कर ली होगी। अब चलिए इस पे उद्देश्य लिख लेते हैं। तो उद्देश्य देखिए, छात्र ज्ञान वाला उद्देश्य जो पहला है उसमें हमने लिखा है छात्र जल प्रदूषण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। सेकंड है छात्र जल प्रदूषण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में हमने लिखा है छात्र जल प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट लिखा है छात्र जल प्रदूषण के कारकों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग उद्देश्य में हमने लिखा है छात्र जल प्रदूषण के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। कौशल उद्देश्य में हमने लिखा है छात्र जल प्रदूषण के कारणों की सूची बना सकेंगे। अभिरुचि उद्देश्य में है छात्र जल प्रदूषण के बारे में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति उद्देश्य में है छात्र जल प्रदूषण के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। तो इस तरीके से ये उद्देश्य कंप्लीट हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है छात्र जल प्रदूषण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर सहायक सामग्री में हमने लिखा है लपित फलक, चौक, डस्टर और शामपट। और सेकंड पॉइंट लिखा है कक्षा उपयोगी अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। विधि और प्रविधि में हमने लिखा है प्रदर्शन सहित व्याख्या विधि। और सेकंड लिखा है प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर प्रस्तावना प्रश्न में हमने 3 कॉलम बनाए, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। और अब हमने इसमें 5 क्वेश्चन बना दिए हैं। जल स्रोतों के नाम बताइए, कुएं, तालाब, झील आदि। सेकंड है कुएं, तालाब और झील के अलावा हमें कहाँ से जल प्राप्त होता है? भूमि से। थर्ड, भूमि से प्राप्त जल को क्या कहते हैं? भूमिगत जल। फोर्थ, भूमिगत जल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो पेयजल, सिंचाई, बिजली उत्पादन इत्यादि में। फिफ्थ क्वेश्चन, पेयजल कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। फिर सिक्स क्वेश्चन, जब जल स्वच्छ पीने योग्य नहीं रहता है या स्वच्छ नहीं रहता है तो उसे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। सेवन्थ है जल प्रदूषण से क्या आशय है? तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। अब इसका आंसर हम अपनी दैनिक पाठ्य योजना में देंगे। उद्देश्य कथन में देखिए हमने लिखा है आज हम जल प्रदूषण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण में हमने 4 कॉलम बना दिए, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया और शामपट सार। फिर विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। विकासात्मक प्रश्न हम शिक्षक क्रिया में बनाएंगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनाएंगे। पृथ्वी पर जल प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा। सेकेंड, वर्षा का जल कैसा होता है? शुद्ध। थर्ड, जल प्रदूषण क्या है? संभावित उत्तर। तो यहाँ पर देखिए अब हमने पहला जो शिक्षण बिंदु है वह जल प्रदूषण डाल लिया है। और छात्र अध्यापिका कथन में अब हम इसे समझेंगे कि जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से वह जल पीने योग्य नहीं रहता है क्योंकि यह अशुद्ध हो जाता है। इस अशुद्ध जल को ही प्रदूषित जल भी कहते हैं। उद्योगों से निकलने वाले विषैले रासायनिक पदार्थों को नदी में प्रवाहित करना, पॉलीथीन का लगातार उपयोग बढ़ना, नदी व पीने के पानी के अन्य स्रोतों पर मवेशियों को नहलाना, नदी किनारे शौच करना आदि सभी नदियों के जल को प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि करते समय कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने से ये कीटनाशक मृदा द्वारा अवशोषित कर भूमिगत जल तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है। अतः कीटनाशकों का अत्यल्प प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। और अब हम देखिए इसमें छात्र क्रिया में हमने लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व नोट करेंगे। अब हम यहाँ पर शामपट सार में हमने लिखा है कि जल प्रदूषण के स्रोत कारखाने से निकले विषैले पदार्थ, पॉलीथीन और कीटनाशक आदि होते हैं। इस तरीके से हमारी पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया। अब दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए हमने विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है जल में रहने वाले जंतुओं के नाम बताइए। तो मछली और घोंघे। फिर सेकंड है जलीय जंतुओं पर दूषित जल का क्या प्रभाव पड़ता है? जीवों की संख्या में कमी हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है जल प्रदूषण के प्रभाव बताइए। तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। सेकंड अब हमने शिक्षण बिंदु डाल लिया है जल प्रदूषण के प्रभाव। और अब छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे वाहित मल द्वारा प्रदूषित जल में जीवाणु, कवक, वायरस, परजीवी होते हैं। मलयुक्त संदूषित जल के उपयोग से हैजा, पेचिश और चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जल प्रदूषण से जलीय जंतुओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि जलीय जीव पानी में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, परंतु जल प्रदूषित हो जाने पर जलीय जीवों को यह ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इस तरीके से अब यहाँ पर छात्र क्रिया में लिख देंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक और सुनेंगे और नोट करेंगे। अब इसके बाद में हमने शामपट सार में लिखा है प्रदूषित जल से हैजा, पेचिश और चर्म रोग हो जाता है। इस तरीके से हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने देखिए यहाँ पर थर्ड शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं। फर्स्ट है पीने योग्य जल क्या कहलाता है? पेयजल। सेकंड है पेयजल कब अशुद्ध हो जाता है? तो इसमें आएगा प्रदूषक मिलने पर।
फिर यहाँ पर देखिए हमने जो थर्ड शिक्षण बिंदु है उसमें लिखा है, थर्ड विकासात्मक प्रश्न बनाया है, जल प्रदूषण का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा। अब हम छात्र थर्ड क्वेश्चन में हमने लिखा, थर्ड शिक्षण बिंदु हमने लिख दिया है जल संदूषण या जल प्रदूषण का नियंत्रण। फिर छात्र का कथन में हम लिखेंगे, कल कारखानों व उद्योगों के घरेलू अपशिष्टों को नदियों व जलाशयों में नहीं उतारना चाहिए, जलाशयों को सीवरेज लाइन से नहीं जोड़ना चाहिए। सरकार को ऐसा आदेश प्रस्तावित करना चाहिए कि पेयजल के स्रोतों के आसपास कारखाने स्थापित नहीं होंगे। बढ़ते औद्योगिकीकरण से व जनसंख्या वृद्धि से भी गंगा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। इसे बचाने के लिए सरकार को नियमित रूप से इसकी सफाई करवानी चाहिए। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब देखिए इसमें यहाँ पर हमने छात्र के यहाँ में लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। मैंने यहाँ पर शामपट का सार नहीं लगाया है क्योंकि इसमें लिखने के लिए शामपट पर कुछ है नहीं है, सारा याद करने का ही है। तो चलिए इसके पुनरावृत्ति प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न स्टार्ट कर दिए हैं। तो पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, समझाइए। सेकंड है, जल प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। थर्ड है, जल प्रदूषण से बचाव के उपाय लिखिए। अब मूल्यांकन प्रश्न हमने लिखा है, तो इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें ए लिख दिया है। या फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जल में किन पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। तो इसमें लिखा है, विषैले रसायन, लेड, आर्सेनिक, उपयुक्त सभी। सेकंड है, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं, हैजा, पेचिश, चर्म रोग, उपयुक्त सभी। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में हमने थर्ड क्वेश्चन बनाया है, वर्षा का जल रिक्त स्थान होता है। फोर्थ, जल में रिक्त स्थान घुली होती है। फिर इसके बाद एक पंक्ति में उत्तर दीजिए में हमने फिफ्थ क्वेश्चन बनाया है, गंगा नदी का जल प्रदूषित क्यों हो रहा है। फिर है सिक्स क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को कैसे रोका जाए। फिर गृह कार्य में हमने लिखा है, जल प्रदूषण को समझाते हुए इसके कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस तरीके से हमारे जल प्रदूषण पर दैनिक पाठ्य योजना कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।